Banerjee has reached the protest site in Kolkata. On your screens right now, you can see that the Chief Minister of West Bengal, she called for a protest. You can look at the amount of TMC workers, cadres, everyone present over there supporting her decision. She has called this protest one day after those ED raids had been conducted at IPAC offices and at the residence of the co-founder of IPAC over there. And in fact, she was involved in taking out some documents, digital evidence from there when the searches were being conducted. It has led to a Mamta versus ED showdown as well. This matter was in the court as well. Joining us on the broadcast is my colleague Rainik Datta with more on this. Rainik, ममता बनर्जी पहुंच चुकी है, जो प्रोटेस्ट साइट पे है वो प्रोटेस्ट का एक ड्यूरेशन है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने वाली है, उसके बारे में जरा हमें बताएं। एक्चुअली देखिए, ममता बनर्जी प्रोटेस्ट साइट में आ पहुंची है। ममता बनर्जी की तरफ से अभी स्पीच दिया जा रहा है, उसके बाद ही ममता बनर्जी ये जो प्रोटेस्ट रैली ये चालू करेंगे। ये प्रोटेस्ट रैली एलबी बस स्टैंड से होकर एकदम डायरेक्ट हाजरा मोड़ तक जाएंगे, जिसमें ममता बनर्जी खुद पैदल चलेंगे और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी के साथ साथ ही जो MP MLA है वो भी ये रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये रैली में पैदल चला जाएगा। करीब 6 किलोमीटर का ये जो रास्ता, ये रास्ता में ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करेंगे और पूरा जो रास्ता ये पुलिस की तरफ से सिक्योर किया गया है। और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी समर्थक है वो भी ममता बनर्जी के साथ आज रास्ते में है। जो प्रोटेस्ट है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जिस तरीके से लगातार ये रेड किया गया था आईपैक का ऑफिस में, आईपैक का जो डायरेक्टर है उनके घर में जिस तरीके से रेड किया गया था, तो उनके खिलाफ में ये जो प्रोटेस्ट ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। और ये कहां से कहां जाएगा रैनी, कितने देर तक ये प्रोटेस्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे TMC के जो वर्कर्स हैं वो उनके साथ है, वहां पर ममता बनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। एकदम देखिए, ये रैली जो है जादवपुर एलबी बस स्टैंड से निकलते हुए ये जाएगा कोलकाता का हाजरा मोड़, साउथ कोलकाता का हाजरा मोड़, और ये हाजरा मोड़ तक जाने के बाद ही ममता बनर्जी की तरफ से पब्लिक मीटिंग अटेंड किया जाएगा। जैसे कि ममता बनर्जी की तरफ से कल ही ऐलान किया गया था कि तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी SIR के साथ शामिल है वो लोग छोड़कर सब लोग ये रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। और वही कतारों में जो कर्मी समर्थक वो देखने को मिल रहा है। और जैसे कि ममता बनर्जी की तरफ से पहले भी ऐलान किया गया था कि जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को तृणमूल के खिलाफ में इस्तेमाल किया जाता है उसका प्रतिवाद में ये रैली है। वही बात ममता बनर्जी की तरफ से अभी हकीकत में भी वो लोग ये प्रोटेस्ट में दिखाने वाले हैं और ममता बनर्जी खुद ये प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। और रैनिक, अगर हम इस प्रोटेस्ट की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो कितने TMC वर्कर्स वहां पहुंच चुके, कुछ अंदाजन है आपको? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया जा रहा है ये रैली में करीब 5000 के ऊपर तृणमूल कांग्रेस जो कर्मी समर्थक वो शामिल हुए हैं। और ये जो रैली ये एक मेगा रैली होने वाला है कोलकाता में, क्योंकि एक तरफ SIR का प्रोसेस चल रहा है, उसमें बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस कर्मी बिजी है और इसी बीच में ये जो रैली कंडक्ट किया जा रहा है ये प्रोटेस्ट सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ में है। सेंट्रल एजेंसी की तरफ से जिस तरीके से लगातार तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट है, ऐसा ही ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। और तृणमूल से खबर है कि ये जो रैली, इस रैली में करीब 5000 के ऊपर लोग शामिल रहेंगे और उसके साथ साथ MP MLA जो है वो भी इस रैली में शामिल होगा। और रैनिक, हम ये देख रहे थे कि यहाँ के अलावा दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाँ, एकदम देखिए, पूरा देश भर में ये प्रोटेस्ट जो है ये तृणमूल कांग्रेस किया जा रहा है। दिल्ली में भी आज 8 तृणमूल MP की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। और इस प्रोटेस्ट में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अमित शाह का घर के सामने वो लोग बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी को पुलिस की तरफ से उठा दिया गया, पुलिस की तरफ से उसको डिटेन किया गया है और उसका प्रतिवाद भी तृणमूल की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से जैसा ऐलान किया गया था कि एनफोर्समेंट जिस तरीके से आईपैक का ऑफिस और आईपैक का जो ओनर है इनके घर में जिस तरीके से रेड किया है वो इलीगल है। और इसी के प्रतिवाद में ये जो प्रोटेस्ट इसमें ममता बनर्जी शामिल हो रहे हैं। और रैनिक, जब हम ये देखते हैं एंटायर प्रोटेस्ट को, इसमें मुद्दा क्या है? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि ईडी और ममता बनर्जी के जो शोडाउन हो रहा है उसमें प्रोटेस्ट का तो कोई मुद्दा ही नहीं है।
देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से ये मेन मुद्दा जो रखा गया है वो ईद के खिलाफ में है। सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल करके तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में जिस तरीके से कार्रवाई किया जा रहा है, उसी का प्रतिवाद में आज ममता बनर्जी का ये प्रोटेस्ट रही है। ममता बनर्जी की तरफ से कभी ऐलान किया गया था कि जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को हर वक्त इलेक्शन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, उसी का प्रतिवाद जो है वो किया जाएगा और आज भी ममता बनर्जी की तरफ से यही जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, और जब हम ये पूरे विजुअल्स देख रहे हैं जो कि कोलकाता से आ रहे हैं, there are a lot of people over there, everyone, in fact let's listen into some you know how the protest scenes are looking like over there in Kolkata. এত ক্যামেরাম্যান এত কি ওখানটায় In fact, you can look at the crowd that has gathered, the West Bengal Chief Minister right there at the forefront. She in fact called for this protest. Yesterday itself, she said that every TMC worker should be on the streets, should come out and support her, apart from those who were in fact involved in the SIR work. Apart from that, everyone else from every block, from every ward, they should come down on the streets and support the Chief Minister of West Bengal. Basically, this all started when the Enforcement Directorate started raids at the IPAC office and at the residence of the IPAC co-founder. That's when the Chief Minister actually went in and then started to intervene and interfere with the ED raids. She seized some documents from there forcibly. That's what the ED has said in its official statements. The Chief Minister along with her allies actually went in. They seized the documents, they seized the digital evidence as well forcibly and went away. So the ED is saying that this was all done forcibly, that they were obstructed from doing their legal lawful job, and the Chief Minister now is in fact alleging and stating that these are politically motivated raids. This is a showdown against the ED. In fact, this has gone to the court as well, but the court actually after chaos actually erupted in the Calcutta High Court during the hearing, which involved the Trinamool Congress and the ED, it was adjourned to January 14th because of overcrowding. There was a lot of chaos as well, so the judges in fact adjourned this. The ED in fact is now expected to push for an urgent hearing in this case, which was adjourned due to overcrowding.
All right, so we can see those visuals that are coming in from Kolkata. Massive crowd, all TMC workers there to support their chief minister in West Bengal. She called for these protests against the ED and its action. She is saying that the ED has conducted raids at the IPAC office and residences of the co-founder of the IPAC because they are politically motivated. However, the ED has given out an official statement. They are saying that this is regarding a coal smuggling case, money laundering is involved, this is under PMLA, they are doing lawful legal searches and raids. This is nothing to do with politics. However, the chief minister is claiming that this is to target the TMC, this is to target its data, and she is also alleging that election data of the TMC was being seized by the ED during these raids, and hence she is trying to in fact protect the privacy over there. My colleague Renik Datta is back with us on the broadcast. Renik, those visuals that we are seeing, जो विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं कोलकाता से, इसमें दिख रहा है कि ये प्रोटेस्ट से ज़्यादा शो ऑफ पावर हो रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। एकदम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो चालू हो चुका है। और प्रोटेस्ट का ये प्रोटेस्ट का मुद्दा अगर देखेंगे तो ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि कल जो घटना घटा था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कोल स्मगलिंग मामले पर छापामारी किया जा रहा था, वो भी कोलकाता का एक आईटी कंपनी पर, जिस आईटी कंपनी के खिलाफ में आरोप है कि उनके अकाउंट में हवाला माध्यम से 10 करोड़ रुपया घुसा था, और इसी सिलसिले पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से छापामारी किया जा रहा था। मगर उस जगह पे ममता बनर्जी खुद पहुंचे थे। खुद पहुंचने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जिस जगह पर छापामारी चल रहा था, उस जगह पर वो घुसकर उधर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ममता बनर्जी छीन लिए थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो आरोप दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी छीन लिए थे, और उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से आरोप दिया गया था कि ईडी की तरफ से इलेक्शन का जो डॉक्यूमेंट्स है, तृणमूल का जो इलेक्शन डॉक्यूमेंट, तृणमूल का डेटा है, उस डेटा चोरी करने का कोशिश किया जा रहा था। और उसी कारण में आज ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ममता बनर्जी खुद इस प्रोटेस्ट रैली में शामिल हुए हैं। एकदम देख ही सकते हैं कि किस कतार में लोग जो है वो आए हैं और ममता बनर्जी का इस रैली में वो पार्टिसिपेट किए हैं, और दूर दूर से लोग जो है वो इधर आए हैं, और किस तरीके से जो प्रोटेस्टर है वो इधर शामिल हुए हैं। उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी का ये जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। ममता बनर्जी खुद पैदल चल रहा है, और देख ही सकते हैं कि किस कतार में लोग इधर मौजूद हैं। लोगों के तरफ से ममता बनर्जी एकदम खुद इस रैली को लीड कर रहे हैं। ममता बनर्जी का ये रैली जादवपुर 8B बस स्टैंड से चालू हुआ है। 8B बस स्टैंड से चालू होकर साउथ कोलकाता का जो हाजरा मोड़, उस हाजरा मोड़ में ममता बनर्जी पहुंचेंगे। ये जो प्रोटेस्ट रैली, इस प्रोटेस्ट रैली में एकदम देख ही सकते हैं कि ममता बनर्जी के साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस का जो एमपी है वो भी मौजूद है। तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे एमपी, एमएलए और उसके साथ साथ ही जो काउंसिलर, वो लोग भी इधर शामिल हैं। उन लोगों की तरफ से भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एकदम ममता बनर्जी का ये जो प्रोटेस्ट, इनका मेन मकसद है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जिस तरीके से आईपैक का जो ऑफिस, आईपैक का जो डायरेक्टर, उनका जो घर, उसमें जिस तरीके से रेड किया गया था वो इलीगल है। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से ये भी आरोप दिया गया है कि तृणमूल कांग्रेस का जो इलेक्शन डेटा, जो इलेक्शन का डॉक्यूमेंट्स है, और उसके साथ साथ ही जो स्ट्रैटेजी तैयार किया गया है, और उसके साथ साथ ही इलेक्शन में जो कैंडिडेट लिस्ट, जो टेंटेटिव कैंडिडेट लिस्ट तैयार किया गया था, उनको चुराने का कोशिश भी किया जा रहा है। और ये जो देख ही सकते हैं कि तृणमूल कर्मी समर्थक जो है वो शामिल है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। सर, ये जो आज आप लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं, इसका कारण क्या है? कोई कमेंट नहीं, सिर्फ रैली, सिर्फ लड़ाई चाहिए और कोई कमेंट नहीं। लड़ाई किस बात का लड़ाई? मोदी गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ लड़ाई है बस। देख ही सकते हैं कि तृणमूल जो कर्मी समर्थक है, उनकी तरफ से भी कहा जाए मोदी गवर्नमेंट का जो नीति है उनके खिलाफ में ये लड़ाई है। यानी
एकदम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये जो मूवमेंट था, इसको अभी पॉलिटिकली एक रंग देने का कोशिश जो है वो आज इस रैली से देखने को मिल रहा है। एकदम देख ही सकते हैं कि सीएम ममता बनर्जी खुद रैली को संबोधित कर रहे हैं। रैली के साथ साथ ही जो आम जनता रैली को देख रहे हैं उनको ममता बनर्जी की तरफ से संबोधित किया जा रहा है। और ममता बनर्जी का ये जो रैली चालू हो चुका है। एकदम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से रैली जो है वो आगे जा रहे हैं। एकदम रैली के सामने पूरा बैरिकेडिंग दिया गया है। रैली के दो तरफ यानी देख ही सकते हैं कि जो तृणमूल समर्थक है वो लोग भी इधर मौजूद है। ममता बनर्जी का देखने के लिए बहुत सारे लोग इधर मौजूद हैं। और एकदम तृणमूल कांग्रेस का फ्लैग, तृणमूल कांग्रेस का जो पोस्टर वो लेकर लोग इधर शामिल हुए हैं। और लोगों की तरफ से इसके पहले भी कहा गया था कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ एक दिखावा है। ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में है। जैसे कि कुछ देर पहले ही जो तृणमूल का जो समर्थक है उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये लड़ाई जो है वो मोदी गवर्नमेंट के जो नीति है उनके खिलाफ में ये जो लड़ाई है। इस लड़ाई में सब लोग शामिल हुए हैं। और एकदम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से किस कतारों में लोग जो है वो इस प्रोटेस्ट रैली में शामिल हुए हैं। एकदम लगातार ये जो रैली ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एकदम ये रैली अभी फिलहाल जादवपुर का जो रास्ता है उस रास्ते से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एकदम ममता बनर्जी इस रैली को लीड कर रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी, एमपी दीपक अधिकारी देव, एक्टर सोहम, रचना बनर्जी के जैसे जो एमपीज है वो भी शामिल हुए हैं। उसके साथ साथ ही एक्टर एक्ट्रेस भी इस रैली में शामिल हुए हैं। एमपी शायनी घोष वो भी शामिल हुए हैं। कोलकाता का मेयर फिराद हकीम वो भी इधर मौजूद है। ममता बनर्जी की तरफ से ये जो रैली, ये इस रैली को संबोधित किया जा रहा है। ममता बनर्जी का ये जो रैली, इस रैली में ममता बनर्जी एकदम खुद लीड कर रहे हैं। और एकदम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये रैली जो किया जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से कल ही ऐलान किया गया था कि इस रैली के कारण क्या है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिनकी तरफ से कल आईपैक का ऑफिस में रेड किया गया था। आईपैक का ऑफिस के साथ साथ ही आईपैक के साथ ऑफिस के साथ साथ ही आईपैक का जो ओनर है उनके घर में भी छापामारी किया गया था। उसी का प्रतिवाद में ये जो रैली, ये रैली में शामिल हुए हैं ममता बनर्जी। और एकदम देख ही सकते हैं कि ये रैली चल ममता बनर्जी, अरे उधर से ही तो जाना पड़ेगा। All right, in fact, we could see those visuals that are coming in from Kolkata, Jadavpur Road in Kolkata, where Mamta Banerjee is leading thousands of TMC supporters over there. This is a Mamta versus ED showdown, and this happened right after ED raids were in fact being conducted across 10 locations, 4 in New Delhi and 6 in West Bengal. And of those locations, one of them was the IPAC office and the residence of the co-founder of IPAC. In fact, that's what Mamta Banerjee had been protesting against. रैनिक, हम ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, आप हमें विजुअल्स भी ला रहे हैं, आप वहाँ पर साथ में हैं प्रोटेस्टर्स के, उनसे भी बात करिए। उनको पता है कि ये जो ममता बनर्जी जो कर रहे थे वो बहुत सारे ऑब्वियसली लीडर्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है, बट ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रोटेस्ट बुलाया गया है यहाँ पर अलेज किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि सेंट्रल प्रोब एजेंसीज़ को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और बीजेपी है वो मिसयूज़ कर रही है, इसीलिए टीएमसी प्रोटेस्ट कर रही है ये सारी।
एकदम ही देखिए, जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका मकसद क्या है, ये बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं उनको मालूम भी नहीं है। क्योंकि अब कुछ देर पहले भी जब मैं पूछा था तब आप जवाब से ही मालूम पड़ गया था कि उनके तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट का नीति के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। ये ममता बनर्जी की तरफ से कल जो घटना घटाया गया था वो भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मैं एक बार पूछने की कोशिश करूंगा, दादा ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है मालूम है किस कारण में हो रहा है? और कल उसका नाम क्या है, उसको तथ्य जो चुरिया है, तथ्य जो है उसको दादा किस कारण में ये प्रोटेस्ट हो रहा है मालूम है? ওই কালকে যে জিনিস যে হয়েছে, কালকে যে ওখানে হয়েছে ওর ব্যাপারে। कल जो घटना घटा है उसके खिलाफ में। मैडम ये प्रोटेस्ट किस बारे में हो रहा है? मैडम ये प्रोटेस्ट किस बारे में हो रहा है? हाँ? किसका प्रोटेस्ट है? अरे वो जो हम लोग को जो बीएलओ लोग का जितना डॉक्यूमेंट्स ईडी सीबीआई सब उठा के लेके गया, ऑफिस में छापा मारा है, जिसके लिए ये प्रोटेक्शन चल रहा है। अननेसेसरी हैरेसमेंट किया गया। मोदी सरकार, अमित जी जो हम ये लोग का डॉक्यूमेंट, हाँ पूरा एसआईआर का डॉक्यूमेंट, एसआईआर का डॉक्यूमेंट, आईपैक का ऑफिस में, आईपैड का ऑफिस में छापा मार के। तो क्या कारण है इस प्रोटेस्ट? वही तो ले गया इसका। एकदम ही मैं एक बार प्रोटेस्ट की रैली के अंदर में ये सवाल करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैडम ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कारण क्या है? मैडम ये प्रोटेस्ट का कारण क्या है? मैडम ये प्रोटेस्ट का कारण क्या है? एकदम देखिए, प्रोटेस्ट का कारण আমার নাম ছবি দাস। कहाँ से आ रहा है? আমি জন্ম থেকে তৃণমূল করি। तो कारण क्या है इधर आने का? আমি এদেরকে দিদি আমাদের একটা মন্ত্র দিলে আমরা চলে আসি। আমরা পশ্চিম বাংলায় আমাদের মহিলা নিরাপত্তার জন্য, আমাদের महिला सुरक्षा के लिए। হ্যাঁ আমরা तो ये दादा ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कारण क्या है? कारण इसको पूछिए। दादा ये प्रोटेस्ट का कारण क्या है? अच्छा ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कारण क्या है? दादा ये प्रोटेस्ट का कारण क्या है? ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है, कारण क्या है? दादा प्रोटेस्ट का कारण क्या है? एक्चुअल कारण क्या है? दादा ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका एक्चुअल कारण क्या है? पहले तो बीजेपी गवर्नमेंट ने एसआईआर को हथियार करके जो वंचना कर रहा है और जो वोटर को बांध दे रहा है वैध वोटर को, इसके विरोध में। और कल जो ईडी ने किया है ये एक तरह से चोरी है। एकदम ही एक तरफ एसआईआर, दूसरी तरफ कल जो घटना घटा है उसका प्रतिवाद में देख ही सकते हैं कि किस तरीके का जवाब मिल रहा है। कोई बोल रहा है कि आईपैक का ऑफिस में बीएलओ का यानी एसआईआर का कागज था वो लूट हुआ था, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई कह रहा है कि मालूम नहीं है, कोई कह रहा है नारी सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। मगर ये जो प्रोटेस्ट रैली जो कल ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया था, इसका मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है, ये बहुत सारे लोगों को ही मालूम नहीं है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मगर फिलहाल जो रैली है, ये रैली आप देख सकते हैं कि किस कतार में लोग जो है इधर आए हैं। तो इधर से एक बात स्पष्ट हो चुका है कि ये जो रैली, ये रैली 2026 का जो चुनाव आने जा रहा है, स्टिक चुनाव के पहले तृणमूल का एक पावर शो ऑफ भी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि जिस जगह पे ये रैली हो रहा है, ये जगह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एसआईआर का वैल्यू दिखा जाए तो जिस जगह पे ये रैली चल रहा है यानी जादवपुर के बाद हाजरा यानी भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सब एरिया में मैक्सिमम जो एसआईआर में नाम बात जाने का खबर भी सामने आया है। बहुत सारे लोगों का नाम बात गया है। भवानीपुर से करीब 45,000 के ऊपर लोगों का नाम जो है वो कट चुके हैं। ठीक इसी सिचुएशन में पश्चिम बंगाल में ये एक मुद्दा को सामने रखते हुए तृणमूल का ये जो रैली, ये रैली चल रहा है। दूर दूर से लोग आए हैं, मगर बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि आज ये रैली का मेन मकसद क्या है। जैसे कि लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई बोल रहा है कि एसआईआर का जो डॉक्यूमेंट्स उसको छीन लिया गया है, उसको वो चोरी हो गया है, वो गुम हो गया है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई बोल रहा है नारी सुरक्षा के लिए आए हैं, और कोई बोल रहा है ममता बनर्जी बुलाया है इसलिए चले आए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, या तो उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि किस कारण में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये रैली हो रहा है। मगर ये जो रैली अभी फिलहाल चालू हो चुका है, ये रैली जो है वो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से
ये रैली जो है वो पार्ट में डिवाइड होकर पूरा रोड को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नेतृत्व दे रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से कल ही ऐलान किया गया था इस प्रोटेस्ट रैली का। आज सुबह भी देखा गया था कि दिल्ली में एकदम अमित शाह का रेसिडेंस के सामने तृणमूल का 8 MP की तरफ से प्रोटेस्ट रैली किया गया था। और अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोलकाता में ये जो प्रोटेस्ट रैली ये निकाला गया है, जिसमें ममता बनर्जी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरा प्रोटेस्ट रैली में अभी तक किसी के हाथ में पोस्टर जो है वो देखना नहीं मिला कि कौन सा मकसद में ये प्रोटेस्ट रैली चल रहा है। उसका जो पोस्टर, उसका जो बैनर, वो अभी तक किसी के हाथ में नहीं देखने को मिला है और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है आज का ये जो रैली है, इस रैली का मेन मकसद क्या है। जी बिल्कुल रैनिक, आपके जो इंटरेक्शंस है वो तो हम देख ही रहे हैं। बहुत सारे लोग डिवाइडेड हैं ऑन दी इश्यूज that are currently being protested against over there, but ये यही दिखाता है कि ममता बनर्जी ने कल एक कॉल डाला कि हमें प्रोटेस्ट करना है और इतने सारे टीएमसी वर्कर्स आ गए कोलकाता, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैसिव thousands of people, I can see through the visuals on the screens that there are thousands of supporters, TMC supporters over there that have come to answer ममता बनर्जी's call for protest। तो हम obviously हमने देखा कि जो प्रोटेस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो मालूम नहीं मकसद क्या है, बट ये एक तरीके से दिखा रहा है कि कितने लार्ज नंबर्स पे टीएमसी जो अपने सपोर्टर्स है उसको जमा कर सकती है। एकदम ही देखिए, एकदम 2026 में हम लोग आ चुके हैं और कुछ ही दिन बाद इलेक्शन आने जा रहा है। फिर इलेक्शन के पहले तृणमूल कांग्रेस का एक पावर शो आप बोल सकते हैं इस रैली को। और मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा, मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा ऊपर उठा के दिखाने के लिए कि किस कतार में लोग इधर शामिल हुए हैं ममता बनर्जी का कुछ घंटे का नोटिस पे। कल शाम को ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया था कि आज प्रोटेस्ट रैली में शामिल होना पड़ेगा, जो भी SIR में नहीं शामिल है उनको इस प्रोटेस्ट रैली में शामिल होना पड़ेगा। और आज सुबह से दूर से, सिर्फ कोलकाता नहीं, कोलकाता का बाहर से भी बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। ममता बनर्जी का बुलावा पे वो लोग आए हैं। इसके पहले भी तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे प्रोटेस्ट में देखने को मिला था। दूर से लोग आते हैं, ट्रेन पकड़ के लोग आते हैं। आज भी वही तस्वीर था, आज भी बहुत सारे लोग इधर आए हैं। मैं और एक बार तस्वीर दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, एकदम मैं इस वक्त मौजूद हूँ रैली का मिडिल में, और रैली का एकदम सामने वाला हिस्से में जितना लोग हैं, रैली का पीछे वाला हिस्से में भी उतना ही लोग हैं। तो ये तस्वीर एकदम स्पष्ट कर देगा कि किस तरीके से, किस कतार में दूर से लोग आए हैं। ममता बनर्जी का बुलावा पे वो लोग इधर आए हैं, आकर ममता बनर्जी के साथ एक साथ पैदल चल रहा है। ममता बनर्जी का ये प्रोटेस्ट रैली में वो लोग शामिल हुए हैं। उनकी तरफ से ये जो प्रोटेस्ट रैली जी रैनिक, हम तो ऑब्वियसली देख रहे हैं ये रैली कितनी लंबी और चलेगी, कहां तक ये जाने वाली है, और उसके बाद क्या ममता बनर्जी एड्रेस करेगी सारे सपोर्टर्स को, प्लान ऑफ एक्शन क्या है वहां पर? एकदम ही देखिए, ये रैली जादवपुर 8B बस स्टैंड से चालू हुआ है। ये रैली अभी चल रहा है और कुछ ही समय बाद, करीब आधे घंटे के बीच ही ये रैली जो डेस्टिनेशन है हाजरा मोड़, उस हाजरा मोड़ में पहुंच जाएगा। हाजरा मोड़ में पहुंचने के बाद ममता बनर्जी जो पब्लिक है उनको एड्रेस करेंगे। कौन से मुद्दे को आज मेनली फोकस किया जा रहा है उसके ऊपर भी ममता बनर्जी की तरफ से फोकस किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से अगले दिन किस तरीके से ये प्रोटेस्ट को आगे ले जाएगा, इसका प्लानिंग भी रखा जाएगा लोगों के सामने। और लोग जो है वो दूर से इधर आए हैं, किस कतार में लोग इधर आए हैं देख ही सकते हैं। और लोग ममता बनर्जी को सुनने के लिए इधर आए हैं। तो ममता बनर्जी इस रैली के बाद क्या बोलते हैं, कौन से मुद्दे को उठाते हैं, कौन से मुद्दे को हथियार बनाते हैं, इसके ऊपर भी सबका नजर है। और उसके साथ साथ ही कल जो घटना घटा था, कल जिस तरीके से IPAC का ऑफिस में ED का रेड को लेकर ममता बनर्जी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बीच में टसल देखने को मिला था, उसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से आज क्या बयान दिया जाता है। और उसके साथ साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट में आज जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट में ये इशू को उठाया गया है ममता बनर्जी के खिलाफ में, ED के तरफ से जो कार्रवाई किया गया है उनको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से क्या बयान दिया जाता है, उसके ऊपर भी सबका नजर है। जी बिल्कुल रैनिक, और जब हम ये पूरे मामले को भी देखते हैं,
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत सारे मुद्दे उठाएं, इनफैक्ट बट जो मेन मुद्दा है ईडी के खिलाफ जो उनकी एक उन्होंने स्टैंड लिया है, क्योंकि वो कह रही हैं कि बीजेपी जो सेंट्रल प्रोब एजेंसीज है उसको मिसयूज़ कर रही है, वो स्टैंड तो वो मुद्दा जो है वो ज़रूर उठाएंगी इस रैली में। बट अभी जो सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, ये इतनी मैसिव रैली है, ऑब्वियसली ये जो रूट है पूरा आप जो हमें दिखा रहे हैं हज़ारा मोड़ तक जो जाएगी, उसमें कितने सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग भी डिप्लॉयड होंगे क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके नंबर्स बहुत मैसिव हैं। एकदम ही देखिए, पुलिस, कोलकाता पुलिस की तरफ से भी पूरा ये रैली को देखते हुए इंतजाम किया गया है। हर एक मोड़ पर, हर एक लोकेशन पर 100 मीटर की दूरी पर कोलकाता पुलिस का ऑफिशियल्स को मौजूद रखा गया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा जो रास्ता है उस रास्ते में जो पुलिस ऑफिशियल्स वो लोग इधर मौजूद है। देख ही सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ऑफिशियल्स को रखा गया है। हर एक जगह पर, हर एक पोजीशन पर पुलिस ऑफिशियल्स जो है उनको डिप्लॉय करके रखा गया है। उसके साथ साथ ही जो होम गार्ड्स है उनको भी रखा गया है, इमरजेंसी सर्विसेज को भी एक्टिव रखा गया है, और उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस का जो ट्रैफिक विंग है उनको भी पूरा डिप्लॉय किया गया है। टोटल कुल मिला के 2000 के ऊपर पुलिस जो है वो रास्ते में है, और उनके तरफ से पूरा एरिया को कवर किया गया है। इडबी बस स्टैंड से लेकर एकदम कोलकाता का जो हजरा मोड़ उस जगह तक पूरा रास्ते को सिक्योर किया गया है। बोथ साइड रूट डाइवर्ट किया गया है। पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक का तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 2 घंटे के लिए ये जो रूट डाइवर्शन ये लागू किया गया है, जिसमें साउथ कलकत्ता का ये जो हिस्सा यानी हाजरा मोड़ से लेकर एकदम 8B बस स्टैंड तक ये जो रास्ता, ये रास्ते का जो गाड़ी ये दूसरे रास्ता से घुमा दिया गया है। कोलकाता पुलिस का हायर ऑफिशियल्स इधर मौजूद है। जिस जगह पर ये रैली खत्म होगा उस जगह पर भी कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर की तरफ से पूरा मॉनिटरिंग किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस का हायर ऑफिशियल्स के साथ साथ ट्रैफिक विंग और उसके साथ इमरजेंसी सर्विसेज यानी फायर ब्रिगेड की जैसे इमरजेंसी सर्विसेज भी इधर मौजूद है, और स्पेशल फोर्सेस को भी एक्टिव मोड में रखा गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना आए, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल रैनिक, और जो आप हमें रास्ता भी दिखा रहे, कोई स्पेसिफिक रीज़न के वजह से ये जो रूट चूज़ किया गया था उसके बारे में ज़रा हमें बताएं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा रूट है जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ममता बनर्जी खुद यहाँ पर आई हैं, वो प्रोटेस्ट साइट पे जो स्टार्ट पॉइंट था वहाँ गई, और अब वो चल के जो आपका जहाँ पर वो एड्रेस करेंगी सारे लोगों को और टीएमसी के सपोर्टर्स को, वो जो रूट है उसकी जो अहमियत है उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। एकदम देखिए, ये जो रूट है इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस सिचुएशन में, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में SIR का प्रोसेस चल रहा है। ठीक, SIR का प्रोसेस जब चल रहा है, ठीक SIR में जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हुआ था उस ड्राफ्ट लिस्ट में बहुत सारे जगह का नाम जैसे बात गया है, उसी तरीके से कोलकाता का सबसे ज़्यादा नाम कटा है इस एरिया से, यानी जादवपुर, भवानीपुर और उसके साथ हाजरा, ये जो एरिया है राजबिहारी, ये 3 जो एरिया है, इस 3 एरिया से सबसे ज्यादा नाम कटा है। और नाम कटने की वजह से ये जो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले इलेक्शन में भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी से ममता बनर्जी 58,000 के ऊपर लीड से विजित हुई थी, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 58,000 के बीच में 45,000 के ऊपर नाम जो है वो ऑलरेडी कट चुका है इस SIR का ड्राफ्ट रोल में। तो इसी जगह से तृणमूल कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज उसमें कोई फर्क ना आए, उसमें कोई क्षमता ना हो, क्योंकि ये जो जोन है, ये जो साउथ कलकत्ता का जोन है, ये एकदम ही ममता बनर्जी का घर बोल सकते हैं, क्योंकि हाजरा मोड़ से कुछ ही दूरी पर ममता बनर्जी का रेसिडेंस है। और ये जो एरिया में तृणमूल कांग्रेस का जिस तरीके का दबदबा है, उस दबदबा को पकड़ के रखने के लिए ये रैली इस रूट पे चूज किया गया है, ये बोल सकते हैं। क्योंकि
क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बार प्रोटेस्ट रैली जो है उसको इसी रास्ते से ले जाते हुए नजर आया है तृणमूल कांग्रेस, और अभी भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसी रास्ते को चुना गया है जिस जगह पर जादवपुर कंस्टिट्यूंसी आता है, भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी आता है और उसके साथ साथ ही राजबिहारी कंस्टिट्यूंसी भी आता है। और ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में ममता बनर्जी की तरफ से जो प्रोटेस्ट रैली किया जाता है इसके पीछे और एक रीजन है, क्योंकि इस जगह पर ममता बनर्जी जब भी आते हैं तब भी इस कतार में लोग जो है वो ममता बनर्जी को देखने के लिए रास्ते के साइड में खड़े रहते हैं। कोई बिल्डिंग के ऊपर से ममता बनर्जी को संबोधित करते हैं, देखते हैं। ये जो लोगों के मन में ये जो उत्साह, ये भी ममता बनर्जी का एक पावर बोल सकते हैं, और इसी वजह से बार बार से इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ में है, जिसका ऑफिस है सॉल्ट लेक में, और आईपैक के जिस ऑफिस में ये रेड हुआ था